हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी जिसका नाम आप सभी देख पा रहे होंगे, टाटा पावर लिमिटेड। सो टाटा पावर लिमिटेड, काफ़ी लोग इस पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और आज मैंने सोचा ऐसी कंपनी देखी जाए जहाँ पे कि पावर, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त एक सेक्टर उभर कर आया है ऑफ लेट, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और आने वाला टाइम भी इसका मेरे को काफ़ी ब्राइट लगता है। तो फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अभी भी पावर सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये आज हम कंपनी लेके आए हैं जो कि है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसका हम थोड़ा बिज़नेस समझेंगे और इसका हम ये भी देखेंगे कि क्या बिज़नेस चल रहा है, किस तरह के बिज़नेसेस में ये लोग हैं और आने वाला टाइम उसका कैसा है। तो बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज अभी भी मेरी रिक्वेस्ट पे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया है एंड आई एम थैंकफुल टू दोज व्यूअर्स, but still there is around 65-70% odd people who are still not subscribed my channel. So request all of you to subscribe it and hit the bell icon also. So let's jump into this particular video. तो आपको जैसे पता ही है कि टाटा पावर जो है वो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में प्राइमरीली है, एंड इसका जो एम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग ट्रांसफॉर्म होने के लिए ऑलरेडी कार्यरत हैं और इसी वजह से ये थोड़ा सा अभी ब्लू आइड बॉय हो गया है इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द पावर सेक्टर इंडस्ट्री। ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सोलर रूफ टॉप्स and plans to build 1 lakh EV charging stations by 2025 sorry. So 2025 तक भी ये 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस पर भी काम कर रहे हैं कि उतने ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगा सकें। अगर ये पोर्टफोलियो की बात करते हैं हम, तो पोर्टफोलियो आप देखेंगे 12,800 मेगावाट का इनके पास ऑलरेडी टोटल कैपेसिटी है इन वेरियस कैटेगरीज लाइक थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल, WHR पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। आउट ऑफ द टोटल कैपेसिटी अगर हम थर्मल की बात करते हैं तो थर्मल अकाउंट्स फॉर 69% एज ऑफ नाउ, फॉलोड बाय सोलर। सोलर में 14% रेवेन्यू आता है और जो बिज़नेस जो इनकी कैपेसिटी है 14% वहाँ से सोलर से आता है, 7% विंड से एंड 7% ही हाइड्रो से आता है, और वेस्ट हीट रिकवरी से भी 3% इनका टोटल कैपेसिटी का आता है। Company also owns 4,000 megawatt ultra mega power project at Mundra based on super critical coal technology. तो ये इनका 4,000 मेगावाट वहाँ पर भी है। दिस प्रोजेक्ट अलोन अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ टोटल कैपेसिटी एंड 45% ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है एंड इस पे ये काफ़ी डिपेंडेंस है। विजन क्या है कंपनी का अगर वो देखेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी कंसंट्रेशन फ्रॉम थर्मल सोर्सेज टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो आज की तारीख में सभी क्लीन एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं और उसी पे टाटा पावर का भी पूरा फोकस है। इसी के लिए इन्होंने जो है ये एम कर रहे हैं एक्सपैंडिंग इट्स क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी टू 60% ऑफ द टोटल by 2025 and 80% by 2030 and achieve carbon neutrality by phasing out the thermal projects। तो जो अभी 69% का इनका टोटल कैपेसिटी है फ्रॉम थर्मल, उसको ये मिनिमाइज़ कर देंगे बाय 2030 एंड ये इनका फोकस और विजन है आने वाले टाइम में। प्रेजेंस अक्रॉस वैल्यू चेन्स, तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी इज़ ओमनी प्रेजेंट in the industry with operations in the field of generation of electricity from thermal and renewable sources, transmission and distribution of electricity and other services like EPC and operations and maintenance etc. अगर आप हर एक सेगमेंट की बात करते हैं तो जनरेशन से 37% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं रिन्यूएबल सेगमेंट से तो 16% रेवेन्यू आता है। अगर आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 46% रेवेन्यू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। और इसी के तहत जो
आप बात करते हैं अदर्स, तो 1% रेवेन्यू अदर से आता है. दिस सेगमेंट कंप्राइजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, लीज रेंट ऑफ ऑयल टैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ओवरऑल बाइफर्केशन. अब फोकस की अगर हम बात करते हैं तो कंपनीज मेन फोकस इज़ ऑन रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज वेल एज customer centric business of solar rooftops, solar pumps, microgrids, EV charging, energy services, home automation, floating solar and others. तो ये एक बहुत ही अच्छा इनका पोर्टफोलियो ये बनाना चाह रहे हैं और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है उससे थोड़ा सा रिन्यूएबल की तरफ मूव कर रहे हैं. द कंपनी इज़ अ लीडर इन मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स इन द कंट्री एंड इट इज़ अ लीडर इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, solar water pumps and has dominant position in the growing EV charging stations market in India. तो मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट सोलर पंप तो इनका ज़बरदस्त चल रहा है और इसी तरह से रूफटॉप बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी काफ़ी एग्रेसिवली ये मार्केट में लगा रहे हैं. अब इनका थोड़ा सा हम ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं. अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लार्ज स्केल यूटिलिटी EPC की अगर बात करेंगे ऑर्डर बुक तो ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली with order worth 743 crores won in Q1, taking the total order book of 30 or as on 30th June 7,257 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास आ चुका है आज की तारीख में. 7,257 का जो करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल यूटिलिटी EPC का ऑर्डर बुक है. अगर आप बात करेंगे कि NTPC से इनको एक 150 मेगावाट का NTPC से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसकी की वैल्यू आंकी जा रही है 650 करोड़. लास्ट क्वार्टर में ये एक इनको काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट मिला है और जुलाई में भी एक EPC टेंडर इन्होंने किया है 800 मेगावाट का जो कि अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पेस ऑफ विंड्स रीअफर्म्स देयर पोजीशन एज ए चोजन EPC पार्टनर फॉर लार्ज सोलर डेवलपर्स. तो ये काफ़ी जो कंपनी का रुतबा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए इनको इस तरह की ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रही है. इसके अलावा आप देखेंगे इनकी सोलर पंप बिजनेस है हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल इन द सेल ऑफ 7,419 पंप्स इन Q1, रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स. तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सोलर पंप्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं और 7,419 पंप्स इन्होंने Q1 में बेचे हैं और इनका जो सोलर पंप बिजनेस है इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन पंप बिजनेस विद टोटल इंस्टॉलेशन ऑफ क्लोज टू 44,000 पंप्स टिल डेट. तो ये 44,000 पंप्स जो इन्होंने अभी तक लगाए हैं इसी वजह से इनको लीडरशिप हासिल हुई है. वी हैव सीन सिमिलर सक्सेस फ्रॉम रूफटॉप बिजनेस ऑल्सो, जहाँ पे कि इनको 148 मेगावाट का एक ऑर्डर विन हुआ है विच इज़ वर्थ ₹434 करोड़ इन Q1. रूफटॉप ऑर्डर बुक जो है एज ऑन 30 जून वो है 294 मेगावाट वर्थ ₹720 करोड़. तो ये भी एक ज़बरदस्त तरीके से इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इनका एक्विजिशन जो इन्होंने किया है इस क्वार्टर में. इन्होंने Q1 में टाटा पावर ने नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल के अंदर टाटा पावर ने 51% स्टेक एक्वायर किया है एंड इसमें टोटल जो एडिशन हुआ है 2 मिलियन कस्टमर्स का एडिशन हुआ है, जो टोटल कस्टमर बेस हो गया है 12.1 मिलियन कस्टमर्स एज ऑफ नाउ. हालांकि उड़ीसा में आपको पता ही है यास साइक्लोन ने काफ़ी दहशत फैलाई थी Q1 में एंड इसी वजह से इनको भी काफ़ी लॉस देखना पड़ा और जिसकी वजह से टोटल जो बिज़नेस है उसको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा. उसके बावजूद कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है फर्स्ट क्वार्टर में वो 9,831 करोड़ का हुआ कंपेयर टू 6,671 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 47% ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये 47% जो ग्रोथ हुई है वो इनके जो उड़ीसा वाला जो इन्होंने एक्विजिशन किया है 51%, उसी की वजह से ये काफ़ी ज़बरदस्त जंप आपको दिख रही होगी और दैट इज़ अ रीज़न लाइक ये जंप काफ़ी सिग्निफिकेंट इनको दिख रही है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने जो लो इंटरेस्ट रिजीम को कैपिटलाइज करने की कोशिश की है एंड इसीलिए इन्होंने 1500 करोड़ का प्री पे किया है अपना इंटरेस्ट अपना डेट ऑफ 11.4% परपेचुअल डेट्स विच विल रिड्यूस देयर ओवरऑल इंटरेस्ट आउटगो दो द डेट नंबर्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज द परपेचुअल डेट वाज क्लासिफाइड एज इक्विटी अर्लियर. तो परपेचुअल डेट के थ्रू इन्होंने जो अपना प्रीपे किया है उसमें ज़रूर आपको दिखेगा कि
डेट नंबर बढ़ गया है बिकॉज परपेचुअल डेट जो था वो इक्विटी की तरह क्लासीफाई हुआ था, ना कि डेट की तरह. With capex underway for our renewable projects, the net debt slightly increased to 38,898 crores. बट ये renewable project पे काफ़ी तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं, इसी वजह से capex की वजह से इनका इतना ज़्यादा आपको अभी net debt दिख रहा है. Selective prepayment of high cost debt has helped us to reduce the interest cost from 7.99% last year to 6.95%. तो अच्छा खासा इनको इंटरेस्ट रेट में फ़र्क पड़ा है. ऑलमोस्ट 1% का फ़र्क काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है. और जो आज की तारीख में नेट डेट टू इक्विटी है वो है 1.57 कंपेयर्ड टू 1.81 टाइम्स लास्ट ईयर. तो काफ़ी ज़बरदस्त ये इनको आने वाले टाइम में मार्जिन्स में मुनाफा होगा. आप ईवी की बात करते हैं. आवर ईवी चार्जिंग बिजनेस हैज़ also made remarkable progress with strategic tie-up with fuel retail outlets, providing us access to important locations to our existing extensive network, as we have reached more than 110 cities. 110 cities में ये ऑलरेडी जा चुके हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त एक इनका बिज़नेस चल रहा है आज की तारीख में. नाउ क्विकली टॉक अबाउट द ओवरऑल रेवेन्यू, जो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि कहाँ पर है. तो वो आपको दिखेगा कि मार्केट कैप जो है इसकी 52,000 करोड़ की मार्केट कैप है. करंट प्राइस 164 है और ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है इसने चार्ट पर भी, वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले टाइम में. अभी एकदम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल आई विल टेल यू दैट वेदर वी कैन इमीडिएटली बाय दिस स्टॉक और नॉट. बुक वैल्यू 65 की है. अगर आप बात करते हैं तो 2.5 टाइम्स चल रहा है बुक वैल्यू का. और स्टॉक का पी 36.9 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 38.7 है. तो इंडस्ट्री के पी से अभी भी डिस्काउंट पर दिखता है ये. ROCE पावर इंडस्ट्री में आपको पता है इतनी ग्रेट नहीं होती हैं, बट स्टिल लाइक द कंपनी इज़ मेंटेन्ड इट और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इनका ROCE और ROE हो जाएगा. प्रमोटर होल्डिंग आपको दिख रही होगी 46.9%. प्लेज परसेंटेज 1.4% है, बट टाटा का नाम जुड़ा हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी. डेट टू इक्विटी 2.24 टाइम्स है. रिज़र्व्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, 20,500 करोड़ के रिज़र्व्स हैं. और इंटरेस्ट कवरेज जो है ये थोड़ा कम दिखता है मेरे को, ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है. अब हम इसका पीयर ग्रुप्स के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं. तो आपको पता ही है JSW एनर्जी, मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको ये बताया था. और अब जब मैंने बताया था उस टाइम पे ये कुछ 80-90 रुपये पे था, अभी कुछ 300 रुपये, 350 रुपये, 385 रुपये पे बंद हुआ है. तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की वैल्यू क्रिएशन हुई है फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर. आप अगर बात करेंगे आज की तारीख में तो टाटा पावर 36.86 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो पे चल रहा है, जबकि अदानी ग्रीन्स का तो बहुत ही ज़बरदस्त कुछ अलग ही लेवल पे ये चलता है अदानी ग्रीन का. अदानी ट्रांसमिशन का भी 136 टाइम है. NTPC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है. पावर ग्रिड भी डिस्काउंटेड प्राइस पे है. बट JSW जहाँ पे 80 के PE है, वहीं पर ये टाटा पावर 36-37 के PE पर मिल रही है आपको आज भी. इसी तरह से अगर डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी आप देखेंगे अभी भी टाटा पावर काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर है और इसी वजह से मेरे ये रडार पर भी आई है. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द ईयरली परफॉर्मेंस. आपको अगर दिखेगा 2010 में ये कुछ 18-19 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू करते थे, जो कि बढ़ के 2013 में 33,000 करोड़ हुआ, 35 हुआ 2014 में, और फिर वहाँ से ये डिप होना शुरू हुआ. तो ये काफ़ी सालों से ये डिप देख रहे हैं और अभी जाकर अब इनको ये टर्न अराउंड इन्होंने किया है 2020-21 में, और अभी 21-22 में भी काफ़ी ज़बरदस्त इनका चल रहा है काम. अगर आप देखेंगे मार्च 2021 में 32,500 करोड़ किया है इन्होंने, जो कि अगेन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ये पहुंच गए हैं. और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो 36,000 करोड़ किया है, जो कि 36,000 करोड़ अभी तक का बाई फार द बेस्ट फिगर है इस कंपनी का सेल्स नंबर्स का. ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखेंगे तो जो पहले 20-24% पे ये ऑपरेट करती थी, अभी फिर से उसी ट्रेजेक्ट्री में आ गई है. 18-20% का ट्रेजेक्ट्री पे ये अभी फिर से पहुंच गई है. नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो अभी तक का ये 2010 में 1967 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था इन्होंने,
और अभी अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 1312 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स, जबकि 2021 में इन्होंने मार्च 2021 में 1127 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था। क्विकली टॉक अबाउट द बैलेंस शीट, बिकॉज बोरोइंग्स आपको ज़रूर दिखेगी काफ़ी अच्छे से इन्होंने बोरोइंग्स कम की है जो मैंने बताया अभी पहले। और अगर आप रिजर्व्स देखते हैं, रिजर्व्स अच्छे से बढ़ रहे हैं कंपनी के, तो विच इज़ ए गुड थिंग। अभी हम फटाफट इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि टाटा पावर अपने शेयर्स खुद बाई कर रही है 33% से बढ़ा के आज की तारीख में 47% पे प्रमोटर की बाइंग चल रही है इस कंपनी में। इसमें 11-12% की होल्डिंग FIIs की भी है और DIIs की भी 16% की होल्डिंग है, जबकि DIIs और FIIs अभी धीरे धीरे अपना ज़रूर कम कर रहे हैं अपना होल्डिंग, बट एक अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर इसमें काफ़ी अच्छी सी बाइंग कर रही है। सो ये जो चार्ट है ये आपके सामने मैंने चार्ट दिखाया टाटा पावर का मंथली चार्ट, बिकॉज मंथली चार्ट पर आपको दिखेगा एक बहुत ही ज़बरदस्त, ये आपको दिखेगा ज़बरदस्त एक लाइन जो मैंने खींची है ब्लू लाइन, ये एक ब्रेकआउट हुआ है 159 रुपीज़ पर। 159 रुपीज़ का ब्रेकआउट कब का है ये है आप देख सकते हैं 2008 में इसने ये स्तर छुए थे, उसके बाद इसने कभी ये स्तर पीछे मुड़ के देखे नहीं है। और आप अभी देखेंगे काफ़ी सिग्निफिकेंटली इसने अपना ये रेजिस्टेंस, पिछले 13 साल का रेजिस्टेंस तोड़कर ये आज की तारीख में बंद हुआ है 163 रुपीज़ पर। तो 159, 158 इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो मान सकते हैं। जो रेजिस्टेंस था ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी आज की तारीख में ये यहाँ पर आके सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है और इसी वजह से ये मेरे रडार पर भी आया है। और उसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम एक्शन भी ज़बरदस्त देख रहे हैं। इतना वॉल्यूम पहले कभी इस पूरे चार्ट पर देखा नहीं गया है और आज की तारीख में जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं टाटा पावर पर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक ब्रेकआउट शेयर है, बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है और इसको आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, गिव मी ए थम्स अप। अगर कोई सुझाव है मेरे चैनल पर, आप क्या देखना चाहते हैं, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। इफ़ इन केस यू फील दैट ओके फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स में अच्छे शेयर लेके आ रहा हूँ जहाँ पर कि बहुत वैल्यू है इतना मार्केट चलने के बावजूद भी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।